गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जो कि है व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे व्यापारी व्यापार कैसे करते थे, उसके बाद किसी चीज़ का व्यापार कैसे होता था, तटीय राज्य, तीर्थयात्री भारत आए किस उद्देश्य से, क्या कठिनाई हुई आने में और क्या लाभ होगा, ये सब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समुद्री तटों से लगे राज्य, रेशम मार्ग की कहानी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, तीर्थयात्री, जिज्ञासा और भक्ति की शुरुआत। व्यापारी किसे कहते हैं? वस्तुओं की खरीद बिक्री करने वालों को व्यापारी कहा जाता है। दक्षिण भारत में मसाला एवं पत्थर होते थे। ज़्यादातर काली मिर्च की खेती होती थी। भारत से मसाला रोमन साम्राज्य में ले जाया जाता था, जल मार्ग द्वारा और स्थल मार्ग द्वारा। तो दो मार्ग जो था वो उस द्वारा लेकर के जाया जाता था मसाला भारत से रोमन साम्राज्य में। संगम सुमेंदर किसे कहा जाता है? संगम का मतलब मिलन होता है, जहाँ पर बहुत सारे कवि मिलकर एक साथ साहित्य लिखते हैं। तो देखिए, रेशम मार्ग किसे कहा गया है? रेशम मार्ग चीन में रेशम मार्ग का व्यापार होता था। इराक ईरान से व्यापारी रेशम के लिए आते थे। व्यापारी चीन से सिंधु होते हुए यूरोप, ईरान तथा इराक जाते थे। जो व्यापारी मार्ग अपनाए इसी को रेशम मार्ग कहा जाता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। कनिष्क ने बौद्ध परिसर की स्थापना की, जिसमें महान विद्वान व्यक्ति रहेंगे। बौद्ध परिसर में ही एक महान व्यक्ति था, अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र का रचना की। इनमें बौद्ध शाखा का विकास हुई, जिसे महायान कहा गया। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अब देखते हैं तीर्थयात्री। एक ऐसा स्थल जहाँ उसकी मान्यता होती है, उसे तीर्थ स्थल कहते हैं। तीर्थ स्थल को व्यापारियों ने खोजा। भारत की यात्रा पर आने वाली चीनी बौद्ध यात्री फासियान लगभग 1600 साल पहले भारत आया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये तमिल शब्द का अर्थ होता है तीन मुखिया, चोल, चेल तथा पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इनकी दो राजधानियाँ होती थी, एक तटीय और एक मरुस्थल। ये ऐसा व्यापार के लिए करते थे। आगे देखते हैं। तो यात्रा वृत्तांत में किसे कहा गया? तो जहाँ वह जाते थे, वहाँ जो देखते थे उसे लिखते थे, जिसे यात्रा वृत्तांत कहा गया। स्वेन त्यांग 1400 साल पहले भारत आया, ये भी यात्रा वृत्तांत लिखा। इतिंगसंग 50 साल पहले भारत आया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उसे समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार अध्ययन किया। तो नालंदा जो विद्या केंद्र था वो बौद्ध विद्या केंद्र था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा: यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे होते थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिसे सबको पालन करना पड़ता है। पूरे दिन बात विवाद चलते रहते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नई आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये था। तो चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।